अध्याय 397 शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय। पेड़ के पास लड़की अचंभित थी। अभी उस क्षण में उसे लगा जैसे नकुल शॉ ने अपनी आत्मा खो दी है और तुरंत इसके बाद उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगर यह सिर्फ उसकी दृष्टि को आकाश तक पहुंचाना होता तो ऊर्जा का खर्च इतना भयानक नहीं होता, लेकिन नकुल शॉ ने मानसिक ऊर्जा हमला भी किया था। श्वा उन्होंने काले कमल को छुआ और एक बार फिर दोनों हरे कांस्य भूत शवों को हटा दिया। अभी उस चाल का उपयोग करने से उनकी चेतना उनके शरीर से बाहर निकल गई थी और उनके शरीर में कोई अनुभूति नहीं होगी। ये सबसे अच्छा था अगर उनके पास में एक गार्ड होता। नकुल शॉ की आंखें फिर लड़की की ओर मुड़ीं। लड़की चीख उठी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह उसका अंतिम क्षण हो सकता था। उसी समय वह अपने दिल में बुरी तरह रोई। अगर ब्लैक क्लिफ पैलेस के मददगार सेना नहीं होती जिसने नकुल शॉ को इस स्थिति में मजबूर किया, तो क्या वह मर जाती? बेशक उसे नहीं पता था कि ब्लैक क्लिफ पैलेस के उसके साथी सभी सदमे में थे। अपने साथी संप्रदाय के साथियों को बताओ कि अगर वे मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो और हर संभव तरीके से। लड़की के सिर के भीतर हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, एक आफ्टर इमेज पीछे रह गई। श्वा नकुल शॉ जटिल जंगल में उड़ गए और मिस्टिक फ्लावर ट्रेजेड बाइबल की एक गुप्त तकनीक से अपनी आभा को छिपा लिया। जब तक डार्क लाइट घोस्ट आई या समान कौशल दिखाई नहीं देते, नकुल शॉ को आसानी से ट्रैक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वह नियमित अंतराल पर एक यिन शैडो डोपेलगैंगर बनाएंगे और इसे अपनी आभा के साथ एक अलग दिशा में यात्रा करवाएंगे। उस भूत लालटेन की एक सीमा होनी चाहिए। अगर मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ, उदाहरण के लिए 500 या यहाँ तक कि 1000 मील, तो क्या यह मुझे भांप पाएगा? नकुल शॉ ने अपनी गति तेज कर दी। लगभग चाय बनाने में लगने वाले समय के बाद ब्लैक क्लिफ पैलेस उस पेड़ पर पहुंचे जहां नकुल शॉ मूल रूप से छिपे हुए थे। लड़की जमीन पर बैठी थी और ठीक हो रही थी। जब उसने कपिल और कंपनी को आते देखा तो उसने खुशी का भाव प्रकट किया। वरिष्ठ भाई कपिल, क्या आपने उस लड़के को पकड़ा या मार डाला? ये कहने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ। कपिल और कंपनी की अभिव्यक्ति गंभीर थी और यह सुनने के बाद उनकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसके बाद लड़की ने विकेटीत समूह की हार की प्रक्रिया बताई और कैसे नकुल शॉ ने उसका काला कमल और भूत शव चुरा लिया था, साथ ही जो धमकी उसने पीछे छोड़ी थी। जब ब्लैक क्लिफ पैलेस के लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे और भी मंद पड़ गए, लेकिन नकुल शॉ की क्षमताओं के प्रदर्शन से और अधिक सतर्क हो गए। ये किस तरह की आंख की रक्तरेखा है? सिर्फ 2 नज़रें 2 जूनियर भाइयों को मारने के लिए, और उस आखिरी आंख ने तो 100 से 200 मील की यात्रा भी की और मेरे डार्क लाइट घोस्ट आई को नष्ट कर दिया। कपिल जितना अधिक जानते थे उतना ही अधिक हैरान थे। लक्ष्य केवल ट्रू मिस्टिक रैंक के शुरुआती चरण में एक बाहरी प्रतिभाशाली था जो कुछ नहीं जानता था। जब से डेसोलेट कॉन्टिनेंट का टूटने हुआ है, तब से हर धूल का कण द्वीप क्षेत्रों नामक महासागर में एक जगह बन गया है, जैसे एक द्वीप। हर द्वीप क्षेत्र एक जगह थी और वहां के मूल निवासी कुएं के तल में मेढक की तरह थे, ये सोचते हुए कि वे एक विशाल महाद्वीप पर रहते हैं। किस द्वीप क्षेत्र से वह लड़का आया था, कौन जानता था? आखिरकार दुनिया बहुत बड़ी थी। जाहिरा तौर पर डेसोलेट कॉन्टिनेंट के विनाश के बाद यह अभी भी विस्तार कर रहा था। वरिष्ठ भाई कपिल, क्या हम वास्तव में उस लड़के की धमकियों को सुनने जा रहे हैं? पतले युवक ने अनिच्छा से कहा। हालांकि ब्लैक क्लिफ पैलेस को 3 संप्रदायों में थोड़ा पीछे स्थान दिया गया था, यह अभी भी 2 सितारा था और इसका दुष्ट नाम दूर दूर तक जाना जाता था। ये किस स्तर पर पहुंच गया था जहां एक अज्ञात युवक इसे धमकी दे सकता था? कपिल पल भर के लिए चुप हो गए और उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। अगर यह आमने सामने की लड़ाई है तो वह बच्चा निश्चित रूप से मेरा मुकाबला नहीं है, लेकिन उसकी आंख की रक्तरेखा बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है। मेरे अलावा शायद यहाँ मौजूद अधिकांश लोग उसकी एक आंख को नहीं रोक सकते। कपिल का चेहरा संघर्ष कर रहा था। एक युवक द्वारा रक्तरेखाओं की लड़ाई में पराजित होने के बाद जिसकी खेती एक रैंक कम थी, उनकी युद्ध भावना प्रज्वलित हो गई थी। हालांकि उन्हें पूरी स्थिति पर भी विचार करना था। नकुल शॉ अकेले काम करते थे और उन्हें कोई चिंता नहीं थी और उनके पास अनगिनत तरीके थे, जबकि उनके पास यहाँ एक ही संप्रदाय के कई साथी थे। योजना यह है कि वरिष्ठ भाई गबर से संपर्क करने की कोशिश करें और फिर उस लड़के को पकड़ने की हमारी संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। इसके अलावा हमें अभी भी पर्पल सेंट पैलेस में रूइंस ट्रेजेड पैलेस को खोजने की आवश्यकता है, जिसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। कपिल ने अपना अंतिम निर्णय लिया। वे यहाँ पुरस्कारों के लिए थे और खंडहरों में ऐसी चीजें थीं जो बाहरी दुनिया में विलुप्त हो गई थीं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ भाग्य से मिल पाए थे। सबसे प्रसिद्ध रूइंस ट्रेजेड पैलेस था जो पर्पल सेंट रूइंस का मूल था।
जाहिरा तौर पर पर्पल नाइट सेक्रेट लॉर्ड ने अपना जीवन वहीं समाप्त किया और वहां एक उत्तराधिकार स्थापित किया। हालांकि रूइंस ट्रेजेड पैलेस के प्रकट होने की संभावना अधिक नहीं थी और इसमें केवल 1% मौका था। शियू, एक गहरे रंग का हड्डी का तीर अचानक हवा में गोली मार गया और कपिल और कंपनी की ओर यात्रा की। घोस्ट एरो मैसेज, भूत तीर संदेश। कपिल ने डार्क घोस्ट बोन एरो को एक हाथ से पकड़ लिया। संचार का यह तरीका केवल ब्लैक क्लिफ पैलेस तक ही सीमित था। बाहरी दुनिया में वे कई दसियों हजार मील की यात्रा कर सकते थे, लेकिन पर्पल सेंट रूइंस में ये केवल 1000 मील तक जा सकता था और रात के दौरान दूरी में दोगुना हो जाएगा। घोस्ट बोन एरो से एक अद्वितीय पथ जुड़ा हुआ था। प्यो मून स्पिरिचुअल सेक्ट की कनिका उत्तर पूर्व पहाड़ों में है और उसे एक रहस्यमय घाटी में कुछ भाग्य मिला है। जाहिरा तौर पर वहां बहुत सारे प्राचीन खजाने हैं। कपिल की आंखें पत्र पढ़ने के बाद चमक उठीं। कनिका 10 ट्रू लॉर्ड्स में से एक है और उसकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान पर है और प्योमून स्पिरिचुअल सेक्ट में दूसरे स्थान पर है। ब्लैक क्लिफ पैलेस के लोगों ने डर और सतर्कता के साथ इस नाम का उल्लेख किया। पर्पल सेंट रूइंस को 3 2 सितारा संप्रदायों द्वारा आयोजित किया गया था और उनमें से प्योमून स्पिरिचुअल सेक्ट 2.5 सितारा था और ब्लैक क्लिफ पैलेस से मजबूत था। प्योमून स्पिरिचुअल सेक्ट से कुल 5 ट्रू लॉर्ड रैंक ने प्रवेश किया था। मून डेमन पैलेस में 3 ट्रू लॉर्ड रैंक ने प्रवेश किया। आखिरकार वे भी कभी 2.5 सितारा संप्रदाय थे। 10 ट्रू लॉर्ड्स को 3 संप्रदायों के बीच विभाजित किया गया था और 10 1 सितारा अभिजात वर्ग के गुटों में कोई ट्रू लॉर्ड रैंक नहीं था। सबसे अच्छे रूप में वे लगभग ट्रू लॉर्ड रैंक के स्तर पर थे। इससे कोई देख सकता है कि एक अतिरिक्त सितारा एक बड़ा अंतर था। यह न केवल पूरे बल की ताकत से परिलक्षित हो सकता है, बल्कि उनके शिष्यों से भी। ये कनिका अकेले काम करना पसंद करती है। अगर ब्लैक क्लिफ पैलेस से सभी इकट्ठा होते हैं तो हम उस पर घात लगा सकते हैं और अगर वह काम नहीं करता है तो हम मून डेमन पैलेस के साथ टीम बना सकते हैं। कपिल छिपे। एक पर एक मुकाबले के मामले में वह कनिका का मुकाबला नहीं थे क्योंकि बाद वाला ट्रू लॉर्ड रैंक के देर के चरणों तक पहुंच गया था और 2.5 सितारा संप्रदाय से आया था। उसकी प्रतिभा और रक्तरेखा निश्चित रूप से 3 संप्रदायों में शीर्ष स्तर की थी। हालांकि पर्पल सेंट रूइंस में किसी एक व्यक्ति की ताकत अकेले सब कुछ तय नहीं कर सकती थी। किसी को दूसरों के साथ काम करने और योजनाएं बनाने में सक्षम होना चाहिए। 100 कपिल ने ब्लैक क्लिफ पैलेस के लोगों को 3 रिज माउंटेन्स की ओर नेतृत्व किया। 1 घंटे बाद जब कपिल और कंपनी पहुंचे तो वहां पहले से ही ब्लैक क्लिफ पैलेस के लोग इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ भाई कपिल, रहस्यमय घाटी वहां से ऊपर है लेकिन ये बहुत संदिग्ध है और पूरे दिन एक अजीब हवा चलती है। एक बार इससे प्रभावित होने पर यहां तक कि सामान्य ट्रू मिस्टिक रैंक भी मरते नहीं हैं तो त्वचा की एक परत खो देते हैं, एक ब्लैक क्लिफ पैलेस के शिष्य ने कहा। दरअसल जब वे रहस्यमय घाटी के करीब पहुंचे तो उन्होंने अजीब हवा का लगातार झोंका महसूस किया। नंगी आंखों से वे हर 2 सांसों में एक हवा का झोंका रहस्यमय घाटी में बहते हुए देख सकते थे। जब हवा समाप्त हुई तो हर कोई घनी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई और यहां तक कि प्राचीन सामग्री की आभा को महसूस कर सकता था। इस घाटी में निश्चित रूप से दुर्लभ सामग्री है, ब्लैक क्लिफ पैलेस और अन्य बलों के पास के प्रतिभाशाली लोगों ने देखा। जब हवा समाप्त हुई तो हर कोई घाटी की गहराई में हरे रंग की एक देवी को देखने में कामयाब रहा। हरे रंग में सजी देवी सुंदर थी और एक पत्ते की तरह हल्की थी। कनिका, कपिल और कंपनी की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के चुने हुए को देखा। यहाँ दर्जनों प्रतिभाशाली थे लेकिन केवल कनिका ही घाटी की गहराई में प्रवेश करने में कामयाब रही थी और उसकी मुस्कान से कोई बता सकता था कि उसे कुछ अच्छी चीजें मिली थीं। कपिल ने अपनी ब्लैक विकेड आई खोली और जब हवा समाप्त हुई तो कनिका का निरीक्षण किया। जैसा कि अपेक्षित था, इस लड़की ने अपने हाथ में कुछ प्राचीन सामग्री पकड़ी हुई थी। उनमें से प्रत्येक बाहरी दुनिया में बेचे जाने पर एक शहर के लायक थी। म्याऊं म्याऊं, हथेली के आकार की एक छोटी गहरी भूरी बिल्ली कनिका के चेहरे पर स्नगलिंग कर रही थी। कपिल को लगा कि कुछ अजीब है। उन्होंने इस बिल्ली को पहले कभी कनिका के साथ नहीं देखा था। कनिका के रूप और ताकत त्यानलू द्वीपों में प्रसिद्ध थे और कौन जानता था कि कितने प्रतिभाशाली उसे अपने सपनों की देवी मानते थे। और अब इस छोटी बिल्ली को कनिका से प्यार था। उसके साथ इस तरह का करीबी संपर्क उसे पीछा करने वाले प्रतिभाशाली लोगों की आंखों को ईर्ष्या से लाल करने के लिए काफी था। जिस चीज ने कपिल को अजीब महसूस कराया वह ये थी कि अजीब छोटी बिल्ली ने भी उसे एक चंचल नजर से देखा। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने एक ज्योतिषी की तरह हवा में कुछ पुराने सिक्के फेंके। छोटी बिल्ली, तुमने और क्या पाया? कनिका ने एक खुश मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसकी उंगलियों ने छोटी चोर बिल्ली के सिर पर फर को धीरे से सहलाया।
जब से वह इस छोटी बिल्ली से मिली थी, उसे जहां भी गई भाग्य मिला और उसका रास्ता चिकना था और उसे यह रहस्यमय घाटी भी मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह छोटी बिल्ली बुद्धिमान थी और उसे वह पसंद थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने एक सुखद अभिव्यक्ति प्रकट की और फिर एक हम्फ के साथ एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बाद जिस दिशा में छोटी चोर बिल्ली ने इशारा किया, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई हिलना शुरू हो गई, क्योंकि उसने ट्रू लॉर्ड रैंक में एक और विलक्षण का स्वागत किया। अध्याय 398 तंग घाटी। पर्पल सेंट खंडहर। एक पहाड़ के किनारे के कोने में नकुल शॉ की आकृति अचानक रुक गई, क्योंकि उसने अपने रक्त अनुबंध के दूसरी ओर एक जुड़ाव महसूस किया। यदि यह बाहरी दुनिया में होता तो ये रक्त अनुबंध का जुड़ाव बहुत मजबूत होता और उनकी खेती जितनी अधिक होती, उनकी इंद्रियां उतनी ही मजबूत होती। हालांकि पर्पल सेंट खंडहर में हर तरह की संवेदनशीलता प्रतिबंधित थी और नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख भी बच नहीं सकती थी। आखिरकार इस खंडहर की मालकिन जीवित रहते हुए रहस्यमयी प्रकाश क्षेत्र तक पहुंच चुकी थीं और स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थीं। रक्त अनुबंध का दूसरा सिरा स्पष्ट रूप से छोटी चोर बिल्ली थी। पर्पल सेंट खंडहर में प्रवेश करने के बाद नकुल शॉ, तनुश्री शॉ और छोटी चोर बिल्ली सभी बिछड़ गए थे। इस समय नकुल शॉ केवल एक धुंधली दिशा महसूस कर पा रहा था। मैं पहले छोटी चोर बिल्ली से मिलूंगा। इस संवेदन के कारण नकुल शॉ ने अपनी योजना बदलने का फैसला किया। मूल योजना के अनुसार उसने हरे कांस्य भूत लाश की ताकत बढ़ाने के लिए काले कमल में अन्य भूत उत्पादों को खिलाने का फैसला किया था। साथ ही उसकी मानसिक ऊर्जा का स्तर सत्यस्वामी रैंक तक पहुंच गया था और बिजली की हड्डी और पानी के हृदय नाड़ी की मदद से उसकी नींव बहुत स्थिर थी और सत्य रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों में सुधार हुआ था। इस तथ्य के कारण कि उसकी मानसिक ऊर्जा का स्तर सत्यस्वामी रैंक तक पहुंच गया था और वह स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को बुला सकता था, उसकी खेती की गति अब कई गुना तेज थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई एज और फ्लावर कॉन्टिनेंट की तुलना में कई गुना सघन थी, नकुल शॉ के पास 5 या 6 दिनों के एकांतवास के साथ सत्य रहस्यमय रैंक के देर के चरणों तक पहुंचने का 50% मौका था। लेकिन अब नकुल शॉ की योजना बदल गई। इस विरासत में प्रवेश करने के बाद, जो हर 10 साल में एक बार होती थी, नकुल शॉ कोई भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अब जब उसने छोटी चोर बिल्ली को महसूस कर लिया था, तो नकुल शॉ को एक और सहायक मिल जाएगा। तंग घाटी में प्रवेश। 1 घंटे बाद नकुल शॉ एक बड़े फिर भी खतरनाक पहाड़ में प्रवेश कर रहा था। उड़ने वाले पक्षियों और जानवरों के प्रकार अचानक प्रकट हुए। इस समय छोटी चोर बिल्ली के साथ जुड़ाव मजबूत हो रहा था। यह अब बहुत करीब है। नकुल शॉ ने सावधानी से एक तंग घाटी पर नजर रखी, जो 100 से 200 मील दूर थी। उसके आसपास दर्जनों प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने आसानी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। रहस्यमयी तंग घाटी एक अजीब हवा से भरी हुई थी, जो सत्य मानव रैंकों को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी और अधिकांश सत्य रहस्यमय रैंकों को भी यह समस्याग्रस्त लगी। धमधप। 2 सत्य रहस्यमय रैंक प्रतिभाशाली व्यक्ति तंग घाटी से बाहर लुढ़क गए, बिखरे हुए। 2 देर के चरण के सत्य रहस्यमय रैंक प्रतिभाशाली व्यक्ति घायल हो गए और उनके मुंह से खून बह रहा था। ताकत के मामले में वे पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बराबर थे। यह अजीब हवा बहुत मजबूत है। सत्य स्वामी रैंक की खेती के बिना खुद को बचाना मुश्किल होगा। अगर एक सत्य स्वामी रैंक भी सबसे मजबूत हवा से मिलता है, तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। नकुल शॉ को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। अगर यह रहस्यमयी तंग घाटी इतनी खतरनाक थी, लेकिन ये प्रतिभाशाली व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब था कि अंदर का भाग्य काफी अच्छा था। समूह के बीच नकुल शॉ ने ब्लैक क्लिफ पैलेस से कपिल और उसके साथियों को देखा। उनके अलावा एक रक्त रंजित युवा के नेतृत्व में एक और बल था, जो सत्य स्वामी रैंक के शुरुआती चरणों में था। रक्त रंजित युवा के माथे पर एक रक्त चंद्रमा का निशान था और वह रक्त पिपासु आभा दे रहा था। नकुल शॉ ने इस आभा से रक्त लाश रक्षक और स्कारलेट मून धर्म के बारे में सोचा। अगर वह सही था, तो ये रक्त रंजित युवा मून डेमन पैलेस नामक 2 सितारा संप्रदाय से होना चाहिए और स्कारलेट मून धर्म से 10 गुना अधिक मजबूत था। जब नकुल शॉ पहुंचा, तो ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस दोनों ने रहस्यमयी तंग घाटी में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वे विफल रहे थे। आसपास कुछ एक सितारा कबीले भी थे जिन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द छोड़ दिए जो अब मानव आकार में भी नहीं थे। बेशक, कीमत चुकाने के बाद ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस ने कुछ पैटर्न खोजे। यहाँ की अजीब हवा एक निश्चित पैटर्न के साथ बदलती है। यहाँ तक कि सत्य मानव रैंक भी सबसे कमजोर हवा की जगहों पर सुरक्षित रह सकते हैं और सबसे मजबूत हवाएं सत्य स्वामी रैंकों को भी मार सकती हैं। अगर हम एक समूह बनाते हैं, तो सबसे अच्छा मार्ग लेते हुए हम चोट और मौत की दर को कम कर सकते हैं।
जब तक हम इस जगह से गुजरते हैं और तंग घाटी के मूल में प्रवेश करते हैं, वहाँ कई खजाने होंगे और निश्चित रूप से यह अजीब हवा नहीं होगी। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस के दो सत्य स्वामी बातचीत करने लगे। केवल अधिक लोगों को अंदर ले जाकर ही वे सभी संसाधनों को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। जबकि कपिल और रक्त रंजित युवा चर्चा कर रहे थे, नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने भी अजीब हवा में बदलाव देखा। जब अजीब हवा चली तो नकुल शॉ उन जगहों की नकल कर सकता था जहां उसकी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर हिस्से गए थे। 10 बार नकल करने के बाद नकुल शॉ को एक पैटर्न मिला। अगली कुछ बार के लिए नकुल शॉ ने पैटर्न का इस्तेमाल किया और भविष्यवाणी की कि किन क्षेत्रों में हवा की क्या ताकत होगी और क्या बदलाव होंगे। एक बार जब कोई पैटर्न को समझ लेता है तो हवा का खतरा कम से कम 70% कम हो जाता है। मौजूद सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से शायद केवल नकुल शॉ के पास ही पहचान के माध्यम से इस पैटर्न को खोजने की क्षमता थी। आखिरकार तंग घाटी का दायरा लगभग 100 मील था और यह एक सामान्य शहर के बराबर था। अगर यह कोई और होता तो उन्हें क्षेत्र की जांच करने में कई दिन लग जाते और फिर भी उन्हें पैटर्न ढूंढना पड़ता। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस दोनों ने एक कीमत चुकाई और भाग्य के कारण एक अधूरा पैटर्न पाया। जाओ। इस बार कपिल ने 10 कुलीन लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और एक मार्ग से रहस्यमयी तंग घाटी में प्रवेश किया। मून डेमन पैलेस दूसरे मार्ग से चला गया। ये दोनों समूह पहाड़ की दीवार के पास जा रहे हैं और हालांकि हवा की समग्र शक्ति कम हो जाती है, ये सबसे अच्छा रास्ता नहीं है। नकुल शॉ ने उन्हें अपनी आंखों से देखा, फिर बिजली की एक नीली धार में बदल गया जो रहस्यमयी तंग घाटी के करीब आ गई। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने पहले छोटी चोर बिल्ली को नहीं देखा था, जिसका अर्थ है कि वह शायद तंग घाटी के मूल में प्रवेश कर गई थी। शिव हवा बिजली के साथ गूंज उठी और नकुल शॉ रहस्यमयी तंग घाटी में चला गया। वह व्यक्ति किस कबीले से है? ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति है। उसकी गति बहुत तेज है, क्या ये कोई जानवर हो सकता है? तंग घाटी के प्रवेश द्वार पर अभी भी छोटी ताकतों के कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि वे छोटी ताकतें थीं, ये केवल 3-2 सितारा संप्रदायों की तुलना में था। उनके पीछे की ताकतें सभी स्कारलेट मून धर्म के स्तर के आसपास थीं। नकुल शॉ ने तंग घाटी से तेजी से नहीं गुजरा। कभी कभी वह एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, जबकि अन्य समय में वह पीछे हट जाता था। लेकिन बिना किसी संदेह के वह हर बार सबसे कमजोर हवा का सामना करता था और उसे उसकी 3 फूलों वाली बहुमूल्य कमल से आसानी से अवरुद्ध कर दिया जाता था। नकुल शॉ को एक तरफ रख दें, अनिल का बचाव भी मजबूत हवाओं से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए नकुल शॉ की प्रगति की गति ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस की तुलना में बहुत धीमी थी। हालांकि यह नकुल शॉ का इरादा भी था। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस अकेले नहीं थे और दोनों सत्य स्वामियों की ताकत उससे कहीं अधिक थी। रहस्यमयी खजाना। आखिरकार 2 घंटे के चकमा देने के माध्यम से नकुल शॉ सबसे कमजोर हवा वाले क्षेत्रों से चलकर तंग घाटी की गहराई में प्रवेश कर गया। अजीब बात यह थी कि एक बार जब वह पत्थर के क्षेत्र से गुजर गया तो अजीब हवा गायब हो गई। तंग घाटी की गहराई घने स्वर पृथ्वी युआन क्यूई से भरी हुई थी, जो पर्पल सेंट खंडहर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 10 गुना बेहतर थी। नकुल शॉ ने एक प्राचीन आभा को महसूस किया और जैसे कि वह प्राचीन काल के जंगलों में प्रवेश कर गया हो। यहाँ अजीब फूल और जंगल थे जो बाहरी दुनिया में विलुप्त थे। एक पेड़ 100 गज तक पहुंच गया था और उसकी शाखाएं मीलों तक फैली हुई थीं, जो एक गांव के आकार के बारे में थीं। यहाँ का हर फूल और लकड़ी घने स्वर पृथ्वी युआन क्यूई से गहन रूप से प्रभावित था और लगभग सामान्य पौधों की सीमाओं को पार कर गया था। सीधे शब्दों में कहें, यहाँ का हर लकड़ी का टुकड़ा या मिट्टी सैकड़ों या हजारों मौलिक क्रिस्टल पत्थरों में बेचा जा सकता था। ये जगह सचमुच ठंडक से भरी हुई थी। अगर मैं यहाँ खेती करता हूँ तो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट से लगभग 100 गुना मजबूत है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि यहाँ कितने खजाने हैं। नकुल शॉ हक्का बक्का रह गया। इस समय जंगल की गहराई से लड़ाई और जानवरों की दहाड़ की आवाज आई। ये स्पष्ट था कि अन्य पार्टियों को रहस्यमयी तंग घाटी में कुछ मिला था। नकुल शॉ जल्दी से मुड़ा और अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एक ऊंची चट्टान पर कूद गया। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने हर चट्टान, हर लकड़ी के टुकड़े को स्कैन किया, जिसमें फूल और भूमिगत भी शामिल थे। पहले स्कैन से ही नकुल शॉ अत्यधिक प्रसन्न था। यहाँ खजानों की संख्या अकल्पनीय थी। बस एक बार देखने पर नकुल शॉ को पहली नज़र में दर्जनों अजीब खजाने मिले और उनका मूल्य इतना था कि सत्यस्वामी रैंक की आंखें लाल हो जाएं। यहाँ तक कि जिस चट्टान के पास नकुल शॉ था उसमें भी कुछ मूल्यवान था। पेंग। नकुल शॉ ने चट्टान को तोड़ दिया और एक थोड़ा गीला पौधा सामने आया। पौधे पर एक अंगूठे के आकार के आसपास कुछ छोटे काले फल थे और उनकी त्वचा पर एक अजीब रेखा थी।
अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से नकुल शॉ ने पाया कि इन फलों के भीतर समाहित स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई विशाल थी और उसने एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट में जो कुछ भी देखा था उससे अधिक थी। ये काला छोटा फल क्या है? नकुल शॉ ने जब इन फलों को तोड़ा तो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का एक शुद्ध उछाल महसूस किया। अजीब बात यह थी कि अपने ज्ञान के साथ भी वह नहीं जानता था कि यह क्या था। ये स्काई डार्क पल फ्रूट किंग है जो थोड़े बर्फ तत्व की ओर पक्षपाती है और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की एक शुद्ध और बड़ी मात्रा में समाहित करता है। ये तुरंत एक सत्य आत्मा क्षेत्र के सत्य आत्मा की क्यूई को ठीक कर सकता है और महत्वपूर्ण क्षण में किसी की युद्ध शक्ति को उसके चरम पर वापस बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये फल शरीर को साफ कर सकता है और सत्य स्वामी रैंक के तहत वालों के लिए बहुत प्रभावी है। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ एक फल अकेले आपको एक छोटा स्तर 50% से अधिक बढ़ने का मौका दे सकता है। पीछे की पहाड़ की दीवार से एक महिला की आकस्मिक लेकिन आकर्षक आवाज सुनाई दी।